Hello students, let's see this question. The question says four successive members of the first row transition elements are listed below with their atomic numbers. ठीक है? Which one of them is expected to have the highest third ionization enthalpy? So ये चार members आपको दिए successive members vanadium, manganese, chromium, iron को atomic numbers के basis पे हम लगा सकते हैं. तो सबसे पहले आपका vanadium आ जाएगा atomic number 23. उसके बाद आपका chromium आएगा atomic number 24. देन आपका मैंगनीज आएगा एटॉमिक नंबर 25 एंड देन आयरन आएगा एटॉमिक नंबर 26. ठीक है, ये चार सक्सेसिव मेंबर्स हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के. क्लियर? आप कह रहे थे इनकी थर्ड हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी. ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन सब में कॉमन है. आपका जो इनर शेल है इनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आर्गन फिल हो रखी है. तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d3 4s2. क्रोमियम की होगी 3d5 4s1. ठीक है, मैंगनीज की होगी 3d5 4s2 एंड आयरन की होगी 3d6 4s2. ठीक है, तो अगर थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी की बात करना है यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ऑलरेडी. तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वेनेडियम के 4s से निकल जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, क्रोमियम का एक तो 4s से निकलेगा और एक 5d से निकलेगा. ठीक है, 5d से निकलेगा. तो मैं यहाँ से लिख दूं एक 4s से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा. ठीक है, 3d5 से निकलेगा. अच्छा, यहाँ पर इसके दोनों 4s से निकलेंगे. मैंगनीज के केस में दो इलेक्ट्रॉन आपके किससे निकलेंगे 4s से निकलेंगे. ठीक है, और आयरन के केस में भी दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे 4s से निकलेंगे. ठीक है, तो जैसे ही 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो जाएंगे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सामने. इसकी हो जाएगी 3d3, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे दो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. इसकी हो जाएगी 3d4, ये हो जाएगी 3d5 और ये हो जाएगी 3d6. अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अगर आप देखेंगे तो जो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. 3d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, या फिर उनमें रिपल्शन नहीं होता है. ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं. इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होते हैं, आपकी पेयरिंग एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, एक्सचेंज एनर्जी काफी ज्यादा होती है. तो इस वजह से आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं. सो जो हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो किसकी होगी मैंगनीज की होगी. सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.